स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनावी साल में बीजेपी को जोरदार झटका। नगर पालिका अध्यक्ष 200 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल। एक और बड़ी अपडेट, कमलनाथ ने बजट को बताया घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 2024 में सत्ता में आए तो 500 रुपए से कम में मिलेगा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर। कांग्रेस का बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, मौलाना तौकीर रजा का बड़ा ऐलान। 15 मार्च से निकालेंगे तिरंगा यात्रा, देश भर से दिल्ली पहुंचेंगे मुसलमान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। चुनावी साल में बीजेपी को जोरदार झटका। नगर पालिका अध्यक्ष 200 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में होंगी शामिल। दरअसल दोस्तों, चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सियासी झटका लगा है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में सरकार अपना बजट पेश कर रही है तो दूसरी तरफ पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। बता दें, जानकारी के अनुसार मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू प्रहलाद सिंह परमार कांग्रेस में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि उनके साथ भाजपा के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता भी कांग्रेस का दामन थामेंगे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ खुद सभी नए सदस्यों को सदस्यता दिलाएंगे। चलिए अगली खबर, कमलनाथ ने बजट को बताया घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को प्रदेश का बजट पेश किया गया। बता दें कि चुनावी वर्ष में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्तुत किया, जिसमें कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई। बता दें कि बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक और जहां सत्ता पक्ष बजट को आम आदमी का बजट बता रहा है तो वहीं विपक्ष इसे चुनाव का बजट करार दे रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बजट को घोषणाओं का स्मारक बताया है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार का बजट एक झूठी घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। प्रदेश की झूठी सरकार का झूठा बजट है। ये कर्ज मशीन और सत्यानाश का बजट है। बजट में सब कुछ प्रस्तावित मात्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि हम पिछले वर्ष का बजट देखें, उसमें भी जो प्रस्तावित प्रावधान थे उसमें से मात्र 55% का वितरण किया गया। ये बजट तो मात्र 3 महीने का है, जिसमें चुनावी घोषणाएं और गुमराह और नकलकारी करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया है। बता दें कि कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस साल 1 करोड़ बेरोजगार हैं। डॉक्टर, शिक्षक की कमी की संख्या 25% बढ़ गई है। बजट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। लाडली बहन योजना सिर्फ एक नाटक है। कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। चलिए अगली खबर, 2024 में सत्ता में आए तो 500 रुपए से कम में मिलेगा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर। कांग्रेस का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और वनजाय गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को होली से पहले मोदी सरकार को तोहफा करार देते हुए बुधवार को कहा है कि अगर 2024 में उसकी सरकार बनती है तो वो आम परिवारों को 500 रुपए से कम कीमत में सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। बता दें कि मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान की कांग्रेस सरकार से सीखना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए से कम कीमत में मिल रहा है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए। वनजाय गैस सिलेंडर 350 रुपए महंगे। जनता पूछ रही है अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा है कि मोदी सरकार में लागू कमर तोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के मित्र काल में जनता की जेब काटी जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 2014 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी। आज भाजपा की सरकार में सिलेंडर 1103 रुपए का मिल रहा है और सब्सिडी कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस काल में जहां मिली सब्सिडी से राहत, मित्र काल में बस जनता की जेब कटी और देश की संपत्ति मित्र को खैरात में बटी। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाताओं से कहा है कि मित्र काल में मोदी जी ने जनता को होली से 7 दिन पहले तोहफा दिया है। मोदी जी नहीं चाहते कि लोग होली पर अपनी रसोई में कुछ बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्थान में हमारी सरकार गैस सिलेंडर 500 रुपए से कम में दे रही है। राज्य से सीखे मोदी जी। हमारी मांग है कि रसोई गैस की कीमत 500 रुपए से कम की जाए। अगर ये कीमत 500 रुपए से अधिक होती है तो ये जीडीपी वृद्धि के लिए ठीक नहीं होगा।
ये पूछे जाने पर कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है और उसकी सरकार बनती है तो क्या घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से कम की जाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब हम राजस्थान में ये कर सकते हैं तो देश में ऐसा क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम प्रण लेते हैं कि 2024 में अगर हमारी सरकार बनी तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से अधिक नहीं होगी। मालूम हो कि 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बुधवार को 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। राजधानी दिल्ली में घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर का दाम अब 1103 रुपए पहुंच गया है। पहले यहां 1053 रुपए में सिलेंडर मिलता था। चलिए अगली खबर, मौलाना तौकीर रजा का बड़ा ऐलान, 15 मार्च से निकालेंगे तिरंगा यात्रा, देश भर से दिल्ली पहुंचेंगे मुसलमान। दरअसल दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि 15 मार्च से तिरंगा यात्रा निकालेंगे और उनके साथ देश भर के मुसलमान चलेंगे। बता दें, इस दौरान अगर किसी ने उनको रोकने की कोशिश की तो वो उन्हें रोक नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों पर हो रही एक तरफा कार्रवाई को लेकर वो पैदल मार्च करते हुए तिरंगा यात्रा निकालेंगे और दिल्ली कूच करेंगे, जिसमें देश भर का मुसलमान दिल्ली पहुंचेगा और 21 मार्च को राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। तो कि रजा एक बार फिर से विवादों में है। बता दें, कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्लियामेंट का घेराव करने की चेतावनी दी थी और आज एक बार फिर उन्होंने दरगाह आला हजरत स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ हो रही एक तरफा कार्रवाई से मुसलमान काफी परेशान है। यही वजह है कि 15 मार्च से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस तिरंगा यात्रा में देश भर के मुसलमान शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि ये तिरंगा यात्रा प्रधानमंत्री को अपनी ताकत दिखाने के लिए की जाएगी। इसका 2024 चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने राष्ट्रगान पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये अंग्रेजों की शासन में लिखा गया था। बता दें कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता में कहा है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया गया है। हिंदू धार्मिक संगठनों की ओर से फर्जी इल्जाम लगाकर हमारे नौजवान बच्चों के साथ मारपीट, यहां तक कि हत्या तक की जा रही है। ताज़ा मामला हरियाणा में 2 हत्याओं का सामना आया था। उससे भी बड़ी बात, इस तरह की हत्याओं पर हत्यारे हिंदू धार्मिक संगठनों और उनके सहयोगियों की तरफ से खुलकर हिमायत की जा रही है। ऐसे संगठनों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हिंदू धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दबाव में मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है। एक मुहिम चलाकर 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियों को बहला फुसलाकर हिंदू बनाकर हिंदू लड़कों से शादी कराई जा चुकी है। हमने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि 15 दिन में ऐसे संगठनों पर कार्रवाई की जाए, मुस्लिम नौजवानों के हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आगे आकर अपना मत स्पष्ट करें।